ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे आर्य समाज के सुयोग्य विद्वान भजनोपदेशक पंडित संदीप आर्य जी, हमारे आर्य समाज पठानकोट के पुरोहित जी मोहनलाल शास्त्री जी, आर्य समाज पठानकोट के प्रधान श्रीमान कैलाश चंद्र सैनी जी, आदरणीय मंत्री प्रवर, सभा के कुशल संचालक श्रीमान शांति प्रकाश आर्य जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष श्रीमान केदारनाथ जी, सभी समुपस्थित पवित्र आत्माओं, मैंने एक दिवस आपको कहा था कि परमात्मा की पूजा में परमात्मा को देना नहीं होता बल्कि परमात्मा से लेना होता है, और परमात्मा के लेने से लेने के 3 प्रकार है। स्तुति करें, उसका गुणगान करें। परमात्मा से लेने का दूसरा प्रकार है प्रार्थना करें, अर्थात सहायता करने की, प्राप्त करने की इच्छा करें। इन विषयों पर विस्तार से तो नहीं कहा था, पर थोड़ा सा निवेदन किया था। आज हम उपासना विज्ञान पर कुछ विचार आपके सामने रखने चले हैं। उपासना शब्द का अर्थ क्या है? उप माने समीप। उप माने किसके समीप? परमात्मा के समीप। आसन माने बैठना। उपासना का अर्थ बना ईश्वर के समीपस्थ होना। आपसे कोई पूछे जल माने क्या होता है तो कहोगे पानी। आपसे कोई पूछे वस्त्र माने क्या होता है तो कहोगे कपड़ा। ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि उपासना माने क्या होता है तो कहना ईश्वर के समीपस्थ होने का नाम उपासना है। जो ईश्वर के समीपस्थ हो गया समझो वो उपासक बन गया, और जब तक ईश्वर से दूर है तब तक हम उपासक नहीं हैं, हमारी उपासना सिद्ध नहीं हुई है। ईश्वर की उपासना कैसे करें? क्या हम और परमात्मा दूर दूर स्थानों पर रहते हैं या एक ही स्थान पर रहते हैं? अरे बोलो है जी। आप के रहने की जगह कौन सी है? आपका एड्रेस क्या है? आपका पता क्या है? आपका मतलब आत्मा का। आपका पता क्या है? हमारे ऋषियों ने बताया है समाधि में जानकर। हमारा पता है हमारे शरीर में एक नगरी है। आपकी ये शरीर की नगरी कौन सी है? पठानकोट। अरे बोलो कौन सी है? आपका निवास स्थान क्या है? पठानकोट। लेकिन आत्मा जिस नगरी में रहता है उस नगरी का नाम पठानकोट नहीं है। उस नगरी का नाम है ब्रह्मपुर। नोट करो, क्या नाम है? ब्रह्मपुर। ब्रह्म का अर्थ सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ी सत्ता परमात्मा है उसकी जो नगरी है उस नगरी को कहते हैं ब्रह्मपुर।
आप चाहे कलकत्ता चले जाना, मुंबई चले जाना, अरे बिजनौर चले जाना, कहीं भी चले जाना, लेकिन आत्मा कहीं भी चला जाए पर रहता वह सदा ब्रह्मपुर में है। ब्रह्मपुर का अर्थ है ब्रह्म की नगरी। ब्रह्म की नगरी में मैं रहता हूं, वो मेरा भी निवास स्थान है। मेरा माने आत्मा का। आप पूछेंगे वो कौन से प्रांत में है ब्रह्मपुर? आप पूछेंगे कौन से स्थान पर है? तो उपनिषदों में बताया और महर्षि दयानंद जी ने भी बताया ब्रह्मपुर कहाँ है। ध्यान दे के सुनो, वहीं भगवान का प्रत्यक्ष करना है। हमारे शरीर में ये जो गला है, गले के नीचे, उदर के ऊपर, दोनों स्तनों के मध्य में अंदर जो हृदय है, हृदय जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हार्ट। हार्ट के बाहर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अंगूठे के बराबर, कितनी बोलो, अंगूठे के बराबर खाली स्थान है। उस अंगूठे के बराबर खाली स्थान का नाम है ब्रह्मपुर। और उसमें जागृत अवस्था में आत्मा रहता है। अरे बोलो, कौन रहता है? मैं रहता हूं, आत्मा रहता है, जीवात्मा रहता है। और जीवात्मा कितना लंबा चौड़ा है मैंने एक दिन बताया है, अणु परिमाण। चलो अणु परिमाण को भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। आप अपने सिर के बाल को ले लो और सिर के बाल की जो मोटाई है, उस मोटाई को के 100 टुकड़े करो। लंबाई के नहीं, मोटाई के कितने टुकड़े करो? 100। अरे बोलो, 100 टुकड़े करोगे तो दिखेगा क्या? और वे जो 100 टुकड़े होंगे उनमें से एक टुकड़ा ले लो, उसके भी 100 टुकड़े ले लो। ऐसे टुकड़े करते चले जाओ। जब टुकड़ा होना बंद हो जाए, अंतिम सीमा हो जाए सूक्ष्मता की, अणु परिमाण हो जाए, वो है आत्मा का परिमाण। वह आत्मा का परिमाण, अणु परिमाण, वही अंगूठे के बराबर जो खाली जगह है, कमल के फूल की तरह खाली जगह है, वहां मैं रहता हूं। उस जगह का नाम है ब्रह्मपुर, क्योंकि वहां सब जगह रहने वाला परमात्मा भी रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आत्मा कहां रहता है, तो क्या बोलोगे? अरे बोलो, क्या बोलोगे? ब्रह्मपुर में रहता हूं। और देखो, मिलन वही होगा जहां मिलने वाले दोनों होते हैं। ये पक्की बात है कि नहीं? अरे बोलो, सब मानते हो कि नहीं? आप अपने अपने घरों से यहां आए और मैं भी बिजनौर से यहां आया, तो हमारा संवाद हो रहा है, मिलना हो रहा है। अगर मैं बिजनौर से न आता, आप भी अपने अपने घरों से न आते, तो बोलो, क्या हमारा विचार विमर्श, ये शंका समाधान, ये हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए मिलन वही होता है जहां मिलने वाले दोनों विद्यमान रहते हैं। आप बाहर जिस परमात्मा की नकली मूर्ति को बनाकर, शब्दों को ध्यान देना, मैंने कैसी मूर्ति कही है? नकली। क्योंकि परमात्मा की मूर्ति कभी न बनी थी, न बनी है, अरे बोलो, न बनेगी। तो उस बाहर की प्रतिमा में परमात्मा है या नहीं है? अरे बोल दो जल्दी। अरे बोलते क्यों नहीं? घबराते क्यों हो? ये दोनों बहनों की कुर्सियां अलग अलग कर दो। ये बहुत देर से आपस में बात कर रही हैं, आनंद नहीं उठा रही। अलग हो जाओ बहन जी, थोड़ा सा कुर्सी अलग कर लो अपनी, बाधा मत पहुंचाओ।
अरे बोलो, बाहर की जो मूर्ति है उसमें भगवान है या नहीं? बोलते क्यों नहीं? वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान तो सब जगह है, सब जगह है तो हर वस्तु में है, हर वस्तु में है तो मूर्ति में भी है। पर ध्यान देना, मूर्ति परमात्मा नहीं है, मूर्ति में परमात्मा है। बात आई समझ में? जैसे आप अग्नि में यदि लोहे को रख दें तो लोहे में क्या है? अग्नि है। पर लोहा अपने गुणों के कारण लोहा है और अग्नि अपने गुणों के कारण अग्नि है। अग्नि अलग वस्तु है, लोहा अलग वस्तु है। लोहे में अग्नि व्यापी हुई है। आपने सुना होगा, एक पहले हम जब लिखते थे तो लिखते समय अगर स्याही हमारी इधर उधर हो जाती थी तो उसको सोखते थे हम, उसको बोलते थे स्याही सोखता। क्या बोलते थे जी? बोलो। ब्लॉटिंग पेपर। अच्छा, ब्लॉटिंग पेपर में जब स्याही प्रविष्ट हो जाती थी तो क्या ब्लॉटिंग पेपर स्याही हो जाता था? अरे ब्लॉटिंग पेपर अपने गुणों से ब्लॉटिंग पेपर ही होता था और स्याही अपने गुणों से स्याही ही होती थी। ऐसे ये जो संसार है, ये संसार है और इसके अंदर व्यापक जो परमात्मा है वह चेतन होने के कारण, आनंद स्वरूप होने के कारण, अपने गुणों के कारण वो परमात्मा है। व्याप्य अलग है, व्यापक अलग है। जिसमें घुसा हुआ है वह व्याप्य है और जो उसमें विद्यमान है, समाया हुआ है, वह परमात्मा व्यापक है। पर ध्यान देना, मूर्ति अलग है, मूर्ति में मौजूद परमात्मा अलग है। एक जड़ है और बोलो दूसरा चेतन है। आपको जड़ से मिलना है या चेतन से मिलना है? अरे बोलो। आपको आनंद स्वरूप से मिलना है या जिसमें नाम मात्र का भी आनंद नहीं है उससे मिलना है? आनंद स्वरूप से मिलना है। इसलिए कभी भी मूर्ति की उपासना करने से किसी को भी न ज्ञान मिला था न मिला है। अरे बोलो ना, मिलेगा। और आनंद भी कभी मूर्ति से नहीं मिलता। आनंद तो आनंद के खजाने से, परमात्मा से ही बोलो मिलता है। अगर परमात्मा से मिलन करना है तो मिलेगा तो मूर्ति में भगवान। पर कौन सी मूर्ति में? जिस मूर्ति में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। अरे बोलो, वो मूर्ति कौन सी है? जिस मूर्ति में मिलन करने वाले दोनों हैं। वो मूर्ति तो वो मूर्ति है जिस मूर्ति में ब्रह्मपुर है। वो मूर्ति तो परमात्मा ने बनाई है। उस मूर्ति में आत्मा के रहने का ठिकाना परमात्मा ने बनाया है और वो मूर्ति है मनुष्य शरीर। अरे बोलो क्या है? किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ खड़ा कर देना। बाद में मत कहना ऐसा बोल गए थे, क्योंकि मैं सनातन धर्म से हट करके, मैं वेद से हट करके, मैं सत्य से हट करके एक भी वार्ता नहीं बोलता। और ये ध्यान रखना, श्रोता जो सुनना चाहते हैं, अगर वो अच्छा है तो हम उसे सुनाते हैं। लेकिन हमारी भावना तो ये होती है कि श्रोताओं का कल्याण जिसमें हो उस सत्य को ही परोसा जाए। इसलिए मैं कहता हूं, जिस परमात्मा की बनाई हुई इस मानव देह रूपी मूर्ति में परमात्मा ने आत्मा को स्थापित किया है। इस मूर्ति में आत्मा भी है। अरे उस ब्रह्मपुर में आत्मा के साथ साथ आत्मा के बाहर भी, आत्मा के भीतर भी अंतर्यामी होकर परमात्मा भी रहता है। आया समझ में कि नहीं आया? तो मेरे सबसे निकट कौन है? अरे बोलो कौन है? परमात्मा। मेरे जितना निकट परमात्मा है इतना निकट संसार में कोई नहीं है। तो क्या निकल के आया?
मैं भी ब्रह्मपुर में हूं, परमात्मा भी ब्रह्मपुर में है। अथवा ऐसा है कि आप तो रहते हैं पटियाला में और परमात्मा रहते हैं पटियाला से बहुत दूर हरिद्वार में, ऐसा है क्या? अरे आप तो रहते हैं पटियाला में, भगवान बहुत दूर काशी में, ऐसा है क्या? अरे आप तो पटियाला में रहते हैं, परमात्मा बहुत दूर कुरुक्षेत्र के सरोवर में, बोलो ऐसा है क्या? अरे आप तो पटियाला में रहते हैं, परमात्मा रहते हैं अयोध्या की सरयू नदी में, बोलो ऐसा है क्या? अरे वेद में परमात्मा कहते हैं मैं तो सब जगह सब पदार्थों को आच्छादित किए हुए हूं, ढके हुए हूं, अर्थात मैं सर्वव्यापक हूं। और सर्वव्यापक होने के कारण जहां जहां मैं जाता हूं, ब्रह्मपुर के साथ जाता हूं, अपनी नगरी को साथ लेकर के जाता हूं, इसलिए जहां मैं हूं वहां सदा परमात्मा है। इसलिए परमात्मा का मिलन करना है तो हमें ब्रह्मपुर में ही करना होगा। अरे बोलो कहां करना होगा? अपने मन को मोबाइल से हटा लो, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब मोबाइल जेब से निकलवाऊंगा तब निकालना, हर समय मोबाइल में फंसे रहते हो। यहां तो कम से कम सत्संग का लाभ उठा लो। ध्यान दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मन एक समय में एक काम करता है तभी वो काम अच्छा होता है। अगर दो काम सौंपोगे तो हो तो जाएंगे पर अच्छे नहीं होंगे। एकाग्र करो मन को। ये गूढ़ बात है, ये सूक्ष्म बात है, ये बारीक बात है, भगवान की बात है, ये रहस्यात्मक बात है। इन बातों को सब तरफ से मन को हटाकर एकाग्र होकर के सुनो तो हाथ लगेगा, नहीं तो प्रियतम के बारे में पता नहीं चलेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आत्मा और परमात्मा जब एक जगह रहते हैं तो बोलो सदा ही आत्मा को परमात्मा प्राप्त है या नहीं? अरे बोल दो है या नहीं? तो फिर योग करने की क्या जरूरत है जब मिला हुआ है? अरे बोलो जब आत्मा को परमात्मा प्राप्त है तो संध्या करने की क्या आवश्यकता है? अरे जब आत्मा को परमात्मा मिला हुआ है तो ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है? अरे बोलो ना। शास्त्र कहता है, आर्य समाज के महाधन स्वामी सर्वदानंद जी इस विषय में कहते हैं, सुन लो वाक्य उनका, क्या कहते हैं? यद्यपि आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है। तो कितनी बड़ी बात बोल दी है। यद्यपि आत्मा को, आत्मा से भगवान दूर नहीं होता, इसलिए क्या कहा? यद्यपि आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है तो संध्या क्यों करें? योगाभ्यास क्यों करें? अरे ध्यान क्यों करें? अरे समाधि क्यों लगाएं? तो इसका उत्तर सुन लो। यद्यपि आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है पर काले मन के कारण, अरे बोलो कारण समझ में आ गया? दूषित मन के कारण आत्मा को परमात्मा प्रतीत नहीं होता। अरे बोलो महसूस कैसे नहीं होता? मैं एक उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने किसी मनुष्य ने देवदत्त नाम के व्यक्ति की प्रशंसा की। का देवदत्त नाम का व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान है। आप उनसे किसी भी शंका का समाधान करें। आपने निर्णय कर लिया कुछ भी हो मुझे देवदत्त से मिलना है, उनसे मिलकर के अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है। एक दिन आप पटियाला से दिल्ली के लिए चले और संयोग देखो देवदत्त जी भी पटियाला से ही दिल्ली के लिए चले और आपकी जो सीट थी उसके बराबर वाली सीट पर देवदत्त जी बैठे। समझ रहे हो मेरी बात? और आप भी दिल्ली उतर गए और देवदत्त जी भी दिल्ली उतर गए। अरे बोलो देवदत्त जी को आपने देखा कि ना देखा? अरे बोलो देखा कि ना देखा? देखा, पर महसूस नहीं हुआ कि ये देवदत्त है।
ये अज्ञान बना रहा है पटियाला से लेकर के दिल्ली तक। ध्यान देना, ऐसे ही आत्मा के अंदर बाहर सब जगह व्यापक परमात्मा विद्यमान है, पर आत्मा अज्ञानता के कारण, दूषित मन के कारण, वासनाओं से सने हुए मन के कारण, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, ऐसी गंदगी से भरी हुई वासनाओं के कारण, उस मन के कारण, अज्ञान के कारण आत्मा को परमात्मा महसूस, अरे बोलो, नहीं होता। एक उदाहरण सुन लो। कई लोगों की आंखों में जब मोतिया बिंद आ जाता है तो उन्हें दिखना बंद हो जाता है कि नहीं? अरे बोलो, हो जाता है कि नहीं? अच्छा, क्या उनके पास आंखें नहीं है? आंखें तो हैं, पर दिखना क्यों बंद हो गया? क्योंकि जो दृश्य है, जो देखने योग्य वस्तुएं हैं उनके, और जो देखने का साधन आंखें हैं, इनके बीच में कोई रुकावट आ गई है। चलो डॉक्टर से पूछते हैं रुकावट कौन सी आई है, तो डॉक्टर साहब आपकी आंखों का परीक्षण करते हैं और आंखों का परीक्षण करके कहते हैं पकड़ में आ गई रुकावट, पकड़ में आ गई। बोले क्या रुकावट है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब कहते हैं आपकी आंखों पर मोतिया बिंद आ गया है, आवरण आ गया है, झिल्ली आ गई है। क्या कैसे करेंगे अब? बोले इसे हटा देंगे। अरे बोलो, क्या हटा देंगे? आवरण को हटा देंगे, और जब आवरण को हटा देंगे, मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर देंगे, तो फिर से तुम्हें दिखने लगेगा, और हम उस मोतिया बिंद को, उस बाधा को हटा करके बोलो सामने की वस्तुएं चमकने लगती हैं कि नहीं? ऐसे योगाभ्यास करने का अर्थ क्या है? अरे ऐसे ही भगवान के प्रत्यक्ष करने के लिए जो काम करना पड़ता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो काले मन की रुकावट है, उस काले मन को धोना है, काले मन को पवित्र करना है, स्वच्छ करना है। अगर मन पवित्र हो गया तो आत्मा जिस परमात्मा को महसूस नहीं कर पाता, उस परमात्मा को महसूस, अरे बोलो, करना प्रारंभ करेगा। परमात्मा कैसे दर्शन होता, मैं इसको एक वेद मंत्र के द्वारा बताता हूं। ध्यान से सुनना, वेद मंत्र बोल रहा हूं। जैसे सूर्य निकला हो, कौन निकला हो? दिवीव चक्षुराततमम। जैसे सूर्य निकला हो, आंखें स्वस्थ हो, आप सावधान हो, सारी वस्तुओं को, संसार की वस्तुओं को आप आंखों से देख रहे हो, दिन में देख रहे हो। ठीक ऐसे ही परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, पर परमात्मा का प्रत्यक्ष आंखों से नहीं होता। वेद ने कहा है, क्या कहा है? नैनद देवा आप्नुवन। आंख जिसे देखती है वह परमात्मा नहीं है, बल्कि आंख जिससे शक्ति प्राप्त करके देखती है सांसारिक वस्तुओं को, वह शक्ति देने वाला आंखों को परमात्मा है। कान जिन शब्दों को सुनते हैं वे शब्द परमात्मा नहीं है, बल्कि वे कान जिससे शक्ति प्राप्त करके शब्दों को ग्रहण करते हैं, वह कानों को शक्ति देने वाला परमात्मा है। उस परमात्मा का प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो बोले अरे क्या करे, आत्मा और परमात्मा के बीच में एक दीवार आ गई है, उसे हटाओ, उसका ऑपरेशन करो। और उसके ऑपरेशन करने का एक ही प्रकार है, मन की कालिमा को दूर करो, अर्थात योगाभ्यास करो। अरे बोलो, क्या करो? अनुलोम विलोम करना योगाभ्यास नहीं है, कपालभाति करना योगाभ्यास नहीं है। हाँ, इनसे शारीरिक लाभ तो होता है, इसलिए मैं मना नहीं करता इनको, लेकिन ध्यान देना, वे 4 प्राणायाम जो योग दर्शन में बताएं, अरे जिनका उपदेश महर्षि दयानंद जैसे योगियों ने किया, उन प्राणायामों को करना तो योग है, क्योंकि वे ही प्राणायाम है जिनके द्वारा हमारा मन चंचल है उसको रोका जा सके। एक बात ध्यान से सुन लो जरा, मन का
और प्राणों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। मेरा वाक्य नोट हो गया कि नहीं? किन किन का आपसी संबंध गहरा है? मन का और आत्मा का संबंध बड़ा गहरा है, इतना गहरा है अगर किसी स्थान पर अपने शरीर में प्राण को रोक लोगे तो प्राणों के पीछे चलने वाला मन भी वहीं रुकेगा। योगीराज स्वामी आत्मानंद जी का नाम सुना होगा आपने। वे अपने साधकों को कहा करते थे, अपने प्राणों को भौहों के बीच में रोको, ना मन को रोको। हमने अपने मन को भौहों के बीच में रोका। साधक कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद पहुंचा, कुछ दिनों के बाद पहुंचा, स्वामी जी यहाँ तो मेरे को दर्द होना प्रारंभ हो गया है। स्वामी जी तो जानते थे, बोले हाँ ठीक है, यहाँ मन रुक गया तो मन का जिससे गहरा संबंध है वह प्राण भी यहाँ आने लगा है, और जब प्राणों का दबाव यहाँ प्रारंभ हो गया है तो उससे दर्द हो रहा है। अब तुम मन को टिकाने का स्थान बदल दो। क्या कर दो? मन को टिकाने का स्थान बदल दो। और वो स्थान बदलवा करके आपके मन को टिकाने की योजना बनाते थे, बताते थे। इसलिए ध्यान देना, प्राणों को रोकने पर, मन को रोकने का नाम प्राणायाम है, अथवा मन को रोकने पर प्राणों को रोकने का नाम प्राणायाम है। इस पद्धति को योग दर्शन में क्या कहा गया? योग का एक अंग कहा गया है। अब मैं आपको उपासना को संक्षेप में समझाता हूं। ये विषय इतना बड़ा है, इसे वर्षों तक सुनना। अरे बोलो कितने तक? मेरे को यहाँ आर्य समाज पटियाला में 1 वर्ष के लिए रोक लो और प्रतिदिन आओ, प्रातः काल भी आओ, सायंकाल भी आओ। यहाँ पठानकोट में है नहीं, पटियाला तो मैं कभी गया भी नहीं हूँ, आज तक नहीं गया होऊंगा तो बसों से रेलों से निकला होऊंगा, पर ये पता नहीं पठानकोट क्यों पटियाला हो रहा है। ध्यान देना, ये जो पठानकोट, ये क्या कह रहा था मैं? आप पठानकोट में अगर 1 वर्ष तक मुझे रोक लो और सुबह भी आओ शाम को भी आओ, 1-1 घंटा बोलो तो भी कहोगे अभी पूरा नहीं पाया, तृप्त नहीं हुए, अभी तो बहुत कुछ जानना शेष है। इतना बड़ा विषय है ये उपासना का। ये 3 दिन में या 1 दिन के 1 प्रवचन में नहीं होगा, पर थोड़ा सा मैं प्राइमरी क्लास का वर्णन आपके मध्य में रख रहा हूं। आर्यो ध्यान देना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, धीरे से ले जाओ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई पूछे उपासना किसे कहते हैं, तो मैंने क्या कहा था पहले? परमात्मा के समीपस्थ होना उपासना है। अब इसे थोड़ा और बढ़ाएंगे, परमेश्वर के समीपस्थ कैसे होवे? अरे उपासना कैसे करें? तो कहना मन की चंचलता को मिटाने के लिए, मन के मैल को मिटाने के लिए, मन की गंदगी को मिटाने के लिए जो जो काम करना पड़ता है उन कामों के करने का नाम उपासना है। आ गया? बात समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा आप ये बताओ, अगर आपके कपड़े आज आपने पहने और कल को धोने हैं, एक दिन पहने कल को धोने हैं, तो क्या करोगे? वॉशिंग मशीन में डाल दोगे और वो थोड़ा देर के लिए चलेगी, आपके कपड़े स्वच्छ हो जाएंगे। लेकिन जो कपड़े कई दिन तक पहने हैं, गहरे गहरे धब्बे जम गए हैं, बहुत गहरे धब्बे जम गए हैं, अरे उनके ऊपर तेल के भी धब्बे जम गए हैं, तो बोलो क्या वे धब्बे वॉशिंग मशीन से हटेंगे? अरे क्या करोगे? पानी गर्म करोगे, पानी में उस कपड़े को डाल करके खौलाओगे, बढ़िया सा वॉशिंग पाउडर डालोगे, इतने से ही काम नहीं चलेगा, बार बार थपकी से कूटोगे, अरे रो पड़ोगे, हाय रे धब्बे नहीं छूट रहे। ऐसे ही कई लोग ऐसे हैं जिनके मन रूपी कपड़े के ऊपर जन्म जन्मांतर के इतने गंदे कपड़े, गंदगी फैली पड़ी है
कि वे उपदेश से मानने वाले नहीं है, वो तो दंड से मानेंगे। अरे बोलो किससे मानेंगे? और अगर कभी आपका प्रोग्राम बन गया, क्या बन गया? अभी तो कार्यक्रम ही नहीं बना है। कौन सा कार्यक्रम? भगवान को पाने का। अगर आपका इस जीवन में या आगामी किसी जीवन में भगवान को प्राप्त करने का कार्यक्रम बन गया, तो भगवान का प्रत्यक्ष करने के लिए आपको विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे गहरे धब्बे वाले कपड़े को धोने के लिए थपकी से पीटने आदि के विशेष परिश्रम को करना पड़ता है, ऐसा विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। और आपको गायत्री मंत्र के रगड़े लगाने पड़ेंगे अपने मन को साफ करने के लिए। अरे बोलो किसके रगड़े? एक कल्टीवेटर नाम सुना है आपने? कल्टीवेटर, किसान लोग जानते हैं, आप नहीं जानते होंगे। कल्टीवेटर एक वह यंत्र होता है जो खेत के भीतर से अनावश्यक घास फूस है उसे निकाल देता है, और जो आवश्यक फसल है उसे नष्ट नहीं होने देता। ऐसे ही मन के भीतर जो पवित्र विचार है वे तो बने रहे, जो ईश्वर के संबंध के विचार है वे तो बने रहे, लेकिन ईश्वर से हटाने वाले जो गंदे विचार हैं उन विचारों को हटाने के लिए जो कल्टीवेटर है, उस यंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। अरे बोलो क्या है? और अगर आपने मन बड़ा काला कर रखा है ना, तो रगड़े बहुत लगाने पड़ेंगे गायत्री मंत्र के। और गायत्री मंत्र के रगड़े लगा लगा के रो पड़ोगे और कहोगे हाय रे कितने गायत्री मंत्र जप लिए पर मन साफ ना हुआ। और सच पूछो तो हमें गायत्री मंत्र का पाठ करना भी नहीं आता। देखो मैंने देखा एक माता जी पाठ कर रही है, उनका मन का चादर नहीं धुलेगी। कैसे पाठ कर रही है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। बिटिया रसोई में कुकुर की घंटी बजने वाली है, बंद कर देना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो मन को एकाग्र किए बिना अगर गायत्री मंत्र से रगड़े मारे तो क्या मन साफ हो जाएगा? आपको कहना पड़ेगा साल भर से गायत्री मंत्र के रगड़े लग रहे हैं पर मन साफ हो। अच्छा अगर भगवान जी की मूर्ति बनाकर उस पर लड्डू चढ़ावे तो बोलो मन साफ होगा क्या? अरे बोलो होगा क्या? नहीं होने वाला। ये टेक्निक नहीं है, ये सनातन पद्धति नहीं है, ये वैदिक पद्धति नहीं है, ये सही पद्धति नहीं है। सही पद्धति तो ये है कि जिस काम के करने से मन की मलिनता दूर हो, परमात्मा की प्राप्ति का साधन मन बने, ऐसे कार्य के करने का नाम बोलो क्या है? उपासना। अरे बोलो क्या है? अब क्या करना है? एक तो व्यवहार काल है, एक संध्या काल है। कौन कौन से काल बोले मैंने? दुनियादारी का व्यवहार, माता जी से व्यवहार, पिताजी से व्यवहार, बंधु बांधवों से व्यवहार, कोई सामाजिक कार्य करना, राजनीतिक कार्य करना, ये सांसारिक व्यवहार। सुनो जी जरा। और एक संध्या का समय, दोनों समय में आपको सावधान रहना पड़ेगा। और बस दोनों समय में आपको क्या करना है? एक तो सांसारिक व्यवहार में मन को पवित्र रखो, कोई गंदा विचार आने ही ना पावे। लेकिन पीछे मन में गंदगी भरी पड़ी है तो विचार तो आएंगे, पर विचार के आते ही मन में से उस गंदे विचार को हटाने का प्रयत्न करो। ये तो काम करो सांसारिक व्यवहार में। इसका नाम है यम नियम का पालन करना। अरे बोलो क्या है? यम नियम का। और जब संध्या में बैठे, अब सुन लो कैसे करना, वो बता रहा हूं मैं। संध्या में बैठे तो अपने मन का सहारा क्या है? कई लोग कहते जी मूर्ति का सहारा लेकर हम अपने मन को टिकाते हैं। अरे मूर्ति में सहारा मिलता ही नहीं। कभी मूर्ति की नाक पे जाएगा, कभी कान पे जाएगा, कभी हाथ पर जाएगा, कभी किसी अंग पर जाएगा। बोलो टीका की विचलित हुआ। लेकिन अपने मन का आलम्बन क्या बनाना है? वेद ने जो कहा, सनातन धर्म ने जो कहा, अरे योग दर्शन की बात बता रहा हूं मैं, अपनी ओर से नहीं बोलता हूं।
योग दर्शन ने कहा अपने मन को दो स्थानों पर टिकाओ। कितने बोलो? दो बोल दिए तो दो ही हैं बस। कौन कौन से? एक तो अपने मन को शरीर के किसी भी स्थान पर टिकाओ। उन स्थानों के नाम सत्यार्थ प्रकाश में या योग दर्शन में पढ़ लेना, मैं भी कुछ बता देता हूं। जैसे भौहों के बीच में, जैसे हड्डी में पीछे, जैसे नासिका के अगले भाग पर, जैसे गले के नीचे, उदर के ऊपर पकड़ के ले जाओ मन को, चंचल मन को, और उसे वहां टिकाओ। वहां टिका के जिसे पाना है उस प्रियतम का मुख्य नाम लो। अरे बोलो, प्रियतम का मुख्य नाम क्या है? ओम। ओम के जप का तांता लगाओ। अपने मन को उस ठिकाने पर टिकाओ, अरे उस स्थान पर टिकाओ, और उस स्थान पर टिकाते हुए जहां जिसका वहां प्रत्यक्ष करना है उस परमात्मा के मुख्य नाम का बोल के नहीं, मानसिक जप प्रारंभ कर दो। ये मन को टिकाने का प्रकार है। अगर ये प्रकार समझ में आ गया तो तुम्हारा आसन भी सिद्ध होगा। कभी प्रवचन करेंगे कि 20 घंटे बैठना हो तो भी पैरों में दुखन न हो, वो टेक्निक क्या है योग दर्शन में बताई हुई, उसे सुनना तो आपके पैरों में जो थोड़ी देर में दर्द होने लगता है संध्या में बैठने पर, वह दर्द होना दूर हो जाएगा। आज मैं उधर नहीं जा रहा, आज तो मैं ये बता रहा हूं कि अपने मन को टिकाने का स्थान शरीर के बाहर नहीं है, शरीर के भीतर किसी स्थान पर महर्षि पतंजलि ने, महर्षि ध्यान ने बताया है, वहां मन को टिकाओ। और वहां टिकाने के लिए जिसे पाना है, प्रेम में भर के उस परमात्मा के मुख्य नाम को बार बार पुकारो। ऐसे पुकारो जैसे बालक को जब भूख लगती है तो बालक कहता है, आहा माँ यहाँ रसोई घर में घुसी हुई है। एक टक रसोई घर की तरफ देखता है और बोलता माँ 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 माँ। आहा, जैसे एक टक धारणा करता है माँ इस कमरे में है, वहां देखता भी है और माँ 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 प्यार से बोलता भी है। ऐसे अपने मन को शरीर के किसी ठिकाने पर टिकाकर जिस प्रियतम को प्राप्त करना है उसे माँ 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 की तरह ओम ओम का उच्चारण भी बोलो करना है। आपका रजोगुण तमोगुण समाप्त होगा, सत्व गुण का सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक स्थान समझ में आ गया कहाँ कहाँ मैंने? शरीर के किसी ठिकाने पर अपने मन को टिकाना, वहां टिकाकर परमात्मा के मुख्य नाम ओम का जप करना, एक ये हो गया। एक दूसरा और बताता हूं, परमात्मा के विचारों में मन को टिकाना। अरे बोलो किसके मन विचारों को? ईश्वर के गुण, ईश्वर के कर्म, ईश्वर के स्वभाव पर, ईश्वर के गुण। तू न्यायकारी है, तू दयालु है, तू विद्वान है, और उसमें खो जाना। अच्छा बोलो, अगर किसी के गुणों में खो जाते हैं और वे गुण अच्छे लगते हैं तो उससे हमारा प्यार हो जाता है कि नहीं? अरे बोलो, हो जाता है कि नहीं? और संसार में सबसे अधिक प्यार करने के योग्य अगर कोई सत्ता है तो उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा की दया के, परमात्मा के गुणों के, परमात्मा की सृष्टि बनी हुई है। कैसी बढ़िया बढ़िया देखो बेल लगी हुई है ये वृक्ष पर, कैसे भगवान ने अरे पुष्प बनाए। परमात्मा के कर्मों पर विचार करो, और उन विचार करने के लिए ऋषिदान ने हमें संध्या के 16 मंत्र दिए हैं। बोलो कितने? कौन कौन से? ओम भूर्भुवः स्वः। केवल उच्चारण से काम नहीं चलेगा भाई, केवल उच्चारण करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि संध्या के इन 19 मंत्रों के अर्थों को जानना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर आपको IAS बनना है, अरे बोलो क्या बनना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? कितनी? ये बेटी कितनी? बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन IAS नहीं बनना, उससे भी बड़ा लक्ष्य अगर किसी ने बनाया है, मुझे तो भगवान का आलिंगन करना है, भगवान का प्रत्यक्ष करना है,
तो बोलो उसे और भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? लेकिन हम तो इतनी भी मेहनत करने को तैयार नहीं है। कितनी कि संध्या के मंत्रों के अर्थों को ही जान ले। हम तो छोटा सा मार्ग अपनाते हैं। कैसा? जा रहे हैं सड़क पर, स्कूटर में बैठे हुए, कार में बैठे हुए, रास्ते में बना हुआ मंदिर था, सर झुकाया, आगे को बढ़ गए। अरे बोलो क्या इतने मात्र से भगवान का प्रत्यक्ष होगा क्या? अरे शराब की दुकान से खरीद करके ले जा रहा है शराब, अरे मांस की दुकान से ले जा रहा है खरीद करके मांस, और मंदिर के सामने सर झुका रहा है। बोलो इस अभिनय करने से क्या परमात्मा का प्रत्यक्ष होगा? अरे बोलो होगा? ध्यान देना, परमात्मा का प्रत्यक्ष आंखों से नहीं होता, परमात्मा का प्रत्यक्ष मन से भी नहीं होता। परमात्मा का प्रत्यक्ष तो आत्मा स्वयं, क्या बोला मैंने? जब आत्मा मन की भूल भुलैया में फंसना बंद कर देता है, तब स्वच्छ मन का धनी जो आत्मा है वह स्वयं परमात्मा से युक्त होता है। जब आत्मा अपने मन को परमात्मा से युक्त कर लेता है, तब परमात्मा उस जीवात्मा की बुद्धि को अपने से जोड़ लेता है। तदनंतर आत्मा परमात्मा का ऐसे ही प्रत्यक्ष करता है जैसे हम इंद्रियों से सांसारिक वस्तुओं का दर्शन करते हैं। ऐसा मैं वेद मंत्र के और ऋषियों के आधार पर बता रहा हूं, अपनी ओर से नहीं बता। आज तक जिस जिस व्यक्ति ने मूर्ति पूजन किया, आज तक जिस जिस व्यक्ति ने कुरान के अनुसार वो करते ना सुबह शाम नमाज पढ़ी, आज तक किसी व्यक्ति ने बाइबल के आधार पर जो भगवान की पूजा अर्चना करने का अभिनय किया, इनमें से किसी को भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। परमात्मा का दर्शन केवल उन्हें होता है जो योगाभ्यास करते हैं, और योगाभ्यास करने का नाम है ईश्वर को पाने के लिए जो जो करना होता है उन सब करने का नाम बोलो क्या है? उपासना। अरे बोलो क्या है? योगाभ्यास। हमारा मन कैसा है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हम में से कई लोगों का मन इतना खराब है, इतना खराब है, सुन लो कितना खराब है। अगर कुत्ते की पूंछ हो, हम उसमें डाल दें, किसमें? पाइप में डाल दें, और 1 साल तक डालें और फिर निकालें, तो सीधी निकलेगी कि टेढ़ी? इतना काला है कई लोगों का, इतना काला है, उपदेश नहीं समझ में आता। एक बार एक युवक मेरे से बोला, आपका सारा प्रवचन मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा क्या अच्छा नहीं लगा? बोला आपने कहा कि माता पिता की सेवा करें, तो मैंने कहा इसमें आपत्ति क्या है? वह बोला जब एक गाय का बच्चा अपनी माँ की सेवा नहीं करता तो मैं क्यों करूं? बोलो इसका मन काला है कि नहीं है? अरे मैंने कई लोगों को देखा है अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर विदेश इतने दूर चले गए कि वे आते ही नहीं है, और हम गौरव मान रहे हैं। अरे मैंने देखा एक पिता का बच्चा ऐसे 4 बच्चे, चारों की नौकरी लग गई, चारों ने मीटिंग की, बोले भाई एक हमें से घर भी रहना चाहिए, 3 नौकरी करेंगे, चारों नहीं करेंगे। तो उनमें से एक बोला वो नौकरी नहीं करेगा जिसकी का वेतन कम है, ज्यादा वेतन वाला मत छोड़ो। बोले मेरा वेतन कम है, मैं छोड़ूंगा और घर रहूंगा, वहां व्यापार का काम करूंगा। अरे बोलो इसकी बुद्धि में रोशनी है कि नहीं है? ध्यान देना, कई लोगों का मन इतना काला है, अरे इतना काला है जैसे रात के अंधेरे में नहीं दिखता। और अगर रात के अंधेरे में अमावस्या की रात में देखोगे तो सांप को रस्सी और रस्सी को बोलो सांप दिखेगा। ऐसे व्यक्ति के मन का नाम है मूढ़ अवस्था। अरे बोलो क्या है? मूर्खवत, आलस्य में, प्रमाद में, अज्ञान में भरा हुआ है। ऐसा गंदा काला मन, उसको योग दर्शन में का मूढ़, ये मूढ़ मन की सफाई करनी पड़ेगी। कई लोगों का मन एक दूसरे प्रकार का है। कैसा है? अत्यंत चंचल। अरे बोलो क्या कहा मैंने? अत्यंत चंचल कैसा है? आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कई बार आप जानते हैं कि मोबाइल को आवश्यकता से अधिक देखना हानिकारक है, पर क्या है?
मोबाइल उठाया, फिर आया, अरे देखना इनसी है, फिर रख दिया, फिर थोड़ी देर में उठाया और फिर आया, अरे रख दो। लेकिन कई लोगों के मन में इतना भी नहीं आता, वो तो हर समय देखते रहते हैं। जिस व्यक्ति का मन एक सेकंड को भी नहीं टिकता, ऐसे व्यक्ति के मन को महर्षि पतंजलि ने एक शब्द दिया है, क्षिप्त। अरे बोलो क्या है? ये शब्द आपके लिए नया है, क्योंकि आप स्वाध्याय जो नहीं करते उनके लिए नया है। और जिन लोगों ने ट्राई करना प्रारंभ कर दिया, अरे बोलो क्या कर दिया? कैसी ट्राई? मन को रोकने का अभ्यास, योगाभ्यास प्रारंभ कर दिया। कैसे? अपने मन को किसी स्थान पर टिकाया, ओम का जप किया, अथवा संध्या के मंत्रों का एक मंत्र का पाठ किया, उसके बाद मंत्र के अर्थ में खो गया, मन मंत्र के अर्थ में टिक गया। ऐसी ट्राई करनी शुरू कर दी, अभ्यास करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे ऐसा होगा, मन कुछ समय के लिए टिकेगा, फिर हटेगा, फिर टिकेगा, फिर हटेगा। इस मन की कम चंचलता तो है, पर मन की इस चंचलता का नाम क्या है? विक्षिप्त अवस्था। अरे बोलो क्या है? विक्षिप्त का अर्थ होता है पागल। अरे बोलो क्या होता है? जब तक हमारा मन चंचल है, तब तक हम अपने को ये न समझे कि हम पागल नहीं, क्योंकि हमें मानव जीवन जिसे पाने के लिए मिला है, उस पाने के लिए हम अपने मन को पवित्र नहीं करते। एक समय योगी राज कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था, ए अर्जुन तू बड़ा पंडित हो गया है, अरे अगर तू पंडित होना चाहता है तो योग कर, अपने मन को टिका, योगाभ्यास कर। और जब अर्जुन जैसा महावीर योगाभ्यास करने के लिए बैठ गया तो फीलिंग बढ़िया नहीं हुआ। अजी सुनो, अनुभव अच्छा नहीं हुआ। अर्जुन अपने गंदे अनुभव को लेकर के कृष्ण के पास गए और बोले, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रेमाथि बलभदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ए मेरे गुरु कृष्ण महाराज, ए मेरे मित्र कृष्ण महाराज, तुमने मुझे जिस काम में लगाया वो तो बड़ा कठिन काम है। मैंने तो अपने मन को इतना चंचल कर रखा है, अब पता चला जैसे आंधी को रोकना कठिन है। अरे बोलो किसको? आंधी को रोकना कठिन है, ऐसे मुझे लगता है मेरा मन भी रुकना कठिन है। तब कृष्ण महाराज ने अर्जुन को लताड़ नहीं लगाई, क्योंकि जानते थे इसका मन चंचल है। और क्या कहा, ए अर्जुन तू इस काम को कर सकता है, और अगर किसी से कोई बड़ा काम करवाना हो ना तो उसके दो प्रकार है। मनोवैज्ञानिक कृष्ण ने उन दोनों प्रकारों का लाभ उठाया। कौन कौन से दो प्रकार है? पहला प्रकार, अगर कोई किसी काम को कर न पावे तो उसे उसकी शक्ति का महसूस करावे, अनुभव करावे। ए तू तो ताकतवर है, अरे क्या कहो, तू तो शक्तिमान है, तू इस काम को कर सकता है। तो अर्जुन को क्या कहा? महाबाहो बाहुर्वै बलम, तू तो बलवान है, तू चाहे तो अपने मन को पवित्र करके रोक सकता है। और एक नाम और दिया, अगर कोई किसी काम को न कर पावे तो उसे चैलेंज करके कहना, अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो ये काम करके दिखाए। तो बोलो, बड़े बड़े निर्बल भी तैयार हो जाएंगे कि नहीं, मैं करके दिखाता हूं। भाई यही काम किया कौन्तेय, ये शब्द बोला वहां कि कुंती माता के दूध पीने वाले, अपनी माता के दूध को मत लजा। ए महाबाहो बलवान, तू चाहे तो योगाभ्यास कर, और तू भी ये कार्य जो तुझे आज कठिन लग रहा है सरल लगेगा। इसके दो तरीके मैं बताता हूं, सनातन तरीके। अरे बोलो कैसे तरीके? ऐसे तरीके जो सब ऋषियों ने पहले भी बताए हैं, पतंजलि ने भी बताए हैं, आज मैं भी बताता हूं, और आगे चल करके कवि दयानंद ने भी बताया है। और वो दो तरीके हैं, सुन लो दो तरीके। कौन कौन से? एक तो अभ्यास करो। अरे बोलो क्या करो? आपने नटों को देखा ना, नटों को कैसे अभ्यास करके कैसी कैसी लीला दिखाते हैं।
अरे बोलो, कई लोग तो उस पर रस्सी पर चल करके दिखाते हैं। आप चल दोगे क्या? ये अभ्यास का फल है। ऐसे ही अगर चंचल मन को टिकाने के लिए वेद मंत्रों के, गायत्री मंत्र के अर्थों का विचार करोगे तो मन टिकने लगेगा। अगर किसी स्थान पर पूरा प्रयत्न करके अपने मन को टिकाओगे तो मन टिकेगा, और वहां प्यार में भर के, श्रद्धा में भर के अपने प्रियतम परमात्मा का नाम लोगे तो भी मन बोलो टिकने लगेगा। ये प्रक्रिया है मन को टिकाने की। जब तक मन टिकेगा नहीं, स्वच्छ होगा नहीं, व्यवहार काल में जब तक हम पवित्रता नहीं लाएंगे तब तक हम आगे बढ़ने वाले बोलो जी नहीं। बस एक बात कह करके विराम देता हूं। हमारे योग के अंगों में 8 अंग हैं। कितने बोलो? पहले का नाम क्या है? यम। अरे बोलो दूसरा नियम, तीसरा आसन। कभी मेरे से बताना आगे मैं आना हुआ तो आपको वो टेक्निक बता जाऊंगा। आप चाहे 10 घंटे बैठना। अरे कितने घंटे बोलो? अच्छा, आप अगर 1 घंटा बैठोगे तो पैर दुखेगा कि नहीं? किसी किसी का नहीं भी दुखेगा, किसी का दुखेगा भी। अच्छा, 5 घंटे बैठोगे तो? अरे बोलो, बैठ लोगे कि पैर दुखेगा? नहीं बैठ पाओगे। दयानंद जी तो 18 घंटे से भी ज्यादा बैठते थे। वो वाली स्थिति प्राप्त करनी है जो सारे ऋषि मुनि प्राप्त करते हैं। कितना भी समय हो जाए हमारे पैरों में दुखन न हो, और अगर हमारे पैरों में दुखन होती है तो हमें पैरों को हिलाना पड़ता है, और जब हम पैरों को हिलाते हैं अपने दुख को दूर करने के लिए तो बोलो हमारा मन पैरों की दुखन में होता है या प्रभु के चिंतन में? इसलिए तीसरा काम, भगवान से मिलने के लिए आसन को सिद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए मेरा एक अलग से प्रवचन सुनना पड़ेगा। आज मैं कठिन प्रवचन नहीं करूंगा। पहली बारी पठानकोट में अगर कठिन वाले प्रवचन कर दिए तो फिर ये पंजाब के लोग कहेंगे अरे कितना कठिन वक्ता भी बुला लिया है। इसलिए इस बार नहीं करूंगा, आगे ग्रहण क्षमता देख करके करूंगा। एक है प्राणायाम, उसके विषय में बता चुका हूं। बस प्रत्याहार के बारे में थोड़ा सा कहकर वाणी को विराम देता हूं। प्रत्याहार का अर्थ कृष्ण जी ने बताया। जैसे कछुआ, आपने कछुआ देखा है कि नहीं? जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। अगर आपने कछुए के ऊपर हाथ रख दिया तो अपनी गर्दन को भीतर खोल में सिकोड़ लेगा कि नहीं? अरे बोलो बेटा, पैरों को भी सिकोड़ लेगा कि नहीं? जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे ए योगियों तुम अपनी इंद्रियों को सिकोड़ ले। अरे बोलो किसे सिकोड़ ले? योगी आंखों से देखे कि बंद करे? अरे बोल दो ना जल्दी। देखो, सिकोड़ने का मतलब समझाना पड़ेगा भाई। आंख तो भगवान ने देखने के लिए बनाई है। अगर आंख से देखते नहीं तो यहां आप आते क्या? अच्छा बोलो, आपको खाना पड़ेगा योगी को कि नहीं? खाओगे नहीं तो जीवन नहीं चलेगा। अब प्रश्न ये बनाने कि सिकोड़ना किसे कहते हैं, इसका मैं एक उदाहरण देकर वाणी को विराम करूंगा। बाकी प्रवचन फिर कभी करेंगे। एक बार आर्य समाज के महाविद्वान योगीराज महर्षि योगीराज स्वामी आत्मानंद जी एक आर्य समाज मंदिर में आए। सुन लो, बड़ा सरल उदाहरण दे रहा हूं। और आर्य समाज के मंत्री जी को जब पता लगा कि भाई एक योगी आए हैं, छोटा आदमी होता है क्या योगी? बहुत बड़ा, भगवान का दर्शन कर लिया है जिसने। और वही नहीं आया, उसके साथ 4 सज्जन आर्य भी आए हैं। तो समीप में रहने वाले घर के पास सूचना पहुंचवा दी, ये सत्य घटना है, सुन लो। पड़ोस में कह दिया भाई 5 लोगों का भोजन तैयार करो। आहा, जब उस परिवार की गृहिणी को पता लगा कि आज मैं एक योगी को भोजन कराऊंगी तो उछल गई, प्रसन्न हो गई कि आज मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैं एक योगी को भोजन कराऊंगी। और बस गायत्री मंत्र का जप करते हुए वह भोजन बनाने लगी। और कई व्यंजन बनाने के बाद जब उसने व्यंजनों को, भोजन को आर्य समाज मंदिर में भेजा तो 5 के 5 लोग पंक्ति में बैठ गए।
ये स्वामी आत्मानंद जी महाराज के जीवन चरित्र में से बोल रहा हूं। मैं किसे समझाने के लिए बोल रहा हूं? प्रत्याहार। अरे बोलो किसे? जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेवे, ऐसे अपनी इंद्रियों को सिकोड़ करके संसार में व्यवहार करो। अब भोजन कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं? 5, एक योगी 4 अयोगी। अब जब अयोगियों में से एक ने देखा, अरे वाह, आज के भोजन का तो कहना ही क्या है, आज तो ड्राई फ्रूट्स, डली हुई खीर है, वाह वाह, आज तो कई प्रकार की सब्जियां हैं, आज तो कई प्रकार की दालें हैं, आहा, पूरा टेस्ट लेके खाएंगे। स्वामी जी के साथ तो घूमने का आनंद ही अलग है, आज पूरा आनंद लेके खाएंगे। बोलो, इसकी जिह्वा इंद्रिय, रसना इंद्रिय सिकुड़ी हुई है या फैली हुई है? अरे बोल दो ना, ये नहीं करना है, टेस्ट लेके। हमारी बहनें भी कई बार जब भोजन कराती है ना, तो हमें फंसाने का कोशिश करती है। कैसे कहती है? लो जी इसका टेस्ट लेके देखो। पता उन्हें टेस्ट में फंस जाएंगे, खा लेंगे। उनके मन में तो स्नेह होता है, एक और खा लो जी। पर ऐसे नहीं, ऐसे कहा करो, अजी स्वास्थ्य बनाना है तो एक और खा लो। तो आपका कहना ठीक हुआ, और टेस्ट में करोगे तो फिर तो भगवान से दूर कर रहे हो। इसलिए ध्यान देना। मैं आपसे, एक तो मेरे से ये बोला देहरादून में, चिंता न करो खा लो। हमने कहा कैसे? बोले भगवान ने पेट की सेटिंग ऐसे की है, 1-2 रोटी ज्यादा खा लो तो भी कुछ नहीं बिगड़ता, एडजस्ट हो जाता है। अरे रोज रोज थोड़ी होगा, 1-2 दिन ही तो होगा। ऐसे ना करो, ध्यान देना। वो फंस गया और उसने क्या किया? सुनो सुनो क्या किया। पहले बोले तोरई खाएंगे, तोरई को खाया तो आह बहुत बढ़िया लगी, मोला मुंह से वाह। अब की बार चलो ये दाल है ना मसूर वाली, इसको जायका लेते हैं, और मसूर की दाल खाई। सुनो जी क्या बोला? वाह। तीसरी सब्जी खाई, बोले वाह। और चौथी जब खाई तो अब की बार तो इसके मुख से निकला आह। क्यों जी आह क्यों निकला? क्योंकि माता जी इस सब्जी में भूलवश नमक डालना भूल गई थी। इसने सोचा अरे नहीं है तो नहीं है, मांगते हैं खाएंगे, टेस्ट लेके खाएंगे। लेकिन जब मांगने को हुए तो देखा अरे मेरे बराबर में बैठा हुआ योगी इसी फीकी सब्जी को आनंदित होकर के खा रहा है। जब इतना बड़ा योगी नमक नहीं मांग रहा तो मैं नमक क्यों मांगू? और बेचारा फीकी ही सब्जी खा गया। लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा हुई। जब वे कुल्ला कर रहे थे तो बोले स्वामी जी एक प्रश्न करना है। स्वामी जी बोले कुल्ला बाद में करूंगा, पहले प्रश्न पूछो। उन्होंने कहा स्वामी जी एक सब्जी में तो नमक ही नहीं थी। अरे क्या पूछना चाहता है? वह पूछना चाहता है जब एक सब्जी में नमक नहीं थी तो फीकी क्यों खा रहे थे, आपने नमक को मांगा क्यों नहीं? जब ये पूछा एक सब्जी में तो नमक ही नहीं थी तो योगी के मुख से उत्तर आया, ऐसे मानो प्रत्याहार सिद्ध करो। योगी के मुख से उत्तर आया, प्रश्न था एक सब्जी में तो नमक ही नहीं थी, तो योगी के मुख से उत्तर आया अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अरे शास्त्र के किस पन्ने पर कहाँ क्या लिखा है इसे झटिति बता देने वाला योगी ये नहीं बता पा रहा है कि 1 मिनट पहले मैं जो भोजन कर रहा था वो कौन सा था, किसमें नमक थी किसमें नहीं थी। बोलो ये जीभ को सिकोड़ के खा रहे थे या फैला के? ये संसार के मनुष्यों आंखों से देखो पर फंस के नहीं, कानों से सुनो पर फंस के नहीं। अरे सारे इंद्रियों से विषयों का सेवन करो पर निरासक्त भाव से करो। ऐसे अनासक्त भाव से करोगे तो अग्रणी बनोगे। समय हुआ अतः मुझे रुकना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।